अतरौलिया में गरजा बहुजन समाज का हुंकार, जहां भाजपा से नाराज होकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी और थाम लिया बसपा का हाथ। बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे लालगंज के पूर्व सांसद डॉक्टर बलीराम और लोकसभा प्रत्याशी इंदु चौधरी। डॉक्टर बलीराम बोले, श्रवण निषाद ने जो सैकड़ों लोगों के साथ बसपा ज्वाइन की है, इससे सिर्फ अतरौलिया नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में हलचल मच गई है। उन्होंने सपा पर भी साधा निशाना और याद दिलाया, जब रिजर्वेशन बिल आया था तब मुलायम सिंह यादव ने उसे फाड़ दिया था। वही श्रवण निषाद का बड़ा बयान, भाजपा में दलित और निषाद समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, सम्मान नहीं मिला। अब अतरौलिया सीट से बसपा को जिताकर समाज को सम्मान दिलाएंगे। 2027 में क्या बहन मायावती की बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार? जनता ने तो दिखा दिया इरादा। ये अतरौलिया का ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पूरे विधानसभा के हर सेक्टर में घूम करके अतरौलिया में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने सेक्टर वाइज जा करके कमेटियों का गठन किया और आज हम लोग यहाँ पर इनकी समीक्षा करेंगे कि वो गठन हो पाया कि नहीं हो पाया, क्योंकि इनको 10 दिन का समय दिया गया था, वो 10 दिन पूरा हो गया। और इसी बीच में भाई समर कुमार निषाद जी ने हम लोगों से ये कहा कि अब हम भी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जब अतरौलिया में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो आप भी कुछ अपने साथियों को बुला लीजिए और यहाँ पर हम लोग आपको सदस्यता भी दिला देंगे और आपको पार्टी ज्वाइन भी करा देंगे। तो इसीलिए भी एक बड़ा कार्यक्रम इन्होंने भी अपनी ताकत लगा करके कुछ अपने साथियों को यहाँ इकट्ठा किया है। तो आज कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है बसपा की? आज इनके साथ करीब हम समझ रहे हैं कि सैकड़ों लोग जो है अपना वो किए हैं। कुछ लोग तो उधर अंदर कुछ तैयारी कर रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं और सामने भी यहाँ बैठे हैं। सैकड़ों लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण ये किया है। तो आगामी चुनाव जो है क्या मायावती और अखिलेश गठबंधन करेंगे इसमें? देखिए, ये तो हमारे नेता के ऊपर निर्भर करता है कि वो गठबंधन करेंगी कि नहीं करेंगी। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ कि आज बहन कुमारी मायावती जी बड़े पैमाने पर वह सक्रिय रूप से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा करके उनकी मीटिंगें करके उन्हें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए वह हमेशा उन्हें बार बार उनको निर्देश देती रहती हैं। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, आप जानते हैं कि जब जब बीमेल गठबंधन हुआ है तब तब हमारा नुकसान हुआ है। इसलिए बहन जी खूब सोच समझ करके वो गठबंधन करेंगी और बहुजन समाज पार्टी खुद इतना मजबूत है। आज तमाम लोग हमारी मजबूती को देकर के, तमाम जो अति पिछड़े समाज के लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, आज वो लोग बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। हमारे चौहान समाज के लोग आ रहे हैं, निषाद समाज के लोग आ रहे हैं, मौर्य समाज के लोग आ रहे हैं, हमारे पटेल समाज के लोग आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग आ रहे हैं, क्षत्रिय समाज के लोग आ रहे हैं। तो तमाम ये लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो इससे हम निश्चित रूप से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से 2007 में हमारी मजबूत भाईचारा कमेटी बनी थी, हर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए और बहुजन समाज पार्टी की अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। और हम दावे के साथ कहते हैं, जिस तरह से लोगों का आवागमन हो रहा है, जिस तरह से लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2027 में
बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। जब बीएसपी और सपा दोनों मजबूत जमीनी कार्यकर्ता हैं तो वो पिछले के चुनाव क्यों हारे, क्या कारण रहा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और जो समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए गठबंधन था वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और आज वो बाबा साहब का संविधान लेके घूम रहे हैं, वह बाबा साहब की तस्वीर लेके घूम रहे हैं कि हम इनके सपनों को साकार करेंगे। तो यही समाजवादी पार्टी के लोग जब लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमोशन में रिजर्वेशन का सवाल आया, उस पर जब बिल आया तो यही समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव ने उस समय हमारी वो बिल फरवाया था। और जो हमारा प्रमोशन में रिजर्वेशन था, इसको तत्काल प्रभाव से इन्होंने उसको खत्म करने के लिए ये लागू कर दिया। तो जो हमारा डीएम था वो एडीएम बन गया, जो एडीएम था एसडीएम बन गया, जो एसपी था वो सीओ बन गया। तो इस तरह से बड़ा नुकसान हो गया है और हमारा समाज ये पूरी तरह से ये उसका भुक्तभोगी है। इसलिए आज हमारा पूरा समाज यह जानता है कि यह बाबा साहब का नाम लेकर के, कांशी राम साहब का नाम लेकर के हमारे बीच में आकर के हमारे वोटों का डिवीजन करना चाहते हैं। तो यही हम लोग भी समझा रहे हैं और हमारा समाज पूरी तरह से सचेत हो गया है और ऐसे लोगों को निगलेक्ट कर रहा है। आज अखिलेश जी की जब मैं बात करूं तो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लखनऊ हो चाहे नोएडा हो, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पार्क बनाया, महान पुरुषों का पार्क बनाया, तो यही अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह तो अय्याशी का अड्डा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पार्क को अय्याशी का अड्डा बना रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या उसको पूरा कर सकते हैं? इसलिए साथियों, आज हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारे तमाम मत पिछड़े समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग, हमारे अपर कास्ट के लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं, उनका सम्मान कर रहा हूं। बसपा में सरवन जी के आने से क्या अतरौलिया विधानसभा में मजबूती दिखेगी? देखिए, जो लोग भी आ रहे हैं वो मजबूती के साथ आ रहे हैं। अतरौलिया विधानसभा ही नहीं, ये पूरे जिले में निषाद समाज को एक मजबूती मिलेगी। तो आज ये नहीं कहना कि खाली अतरौलिया में, हर जगह मजबूती मिलेगी। आज निषाद समाज भी ये सोच रहा है कि अब हमें बहुजन समाज पार्टी में रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग आज 15-16 साल से थे। कोई हम लोगों का दलित, अदर, बैकवर्ड, निषादों का कोई सम्मान नहीं होता है और हम लोगों का पार्टी में ही शोषण होता है, अत्याचार हम लोगों के साथ होता है। इस सब को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आज बहुजन समाज पार्टी को सदस्यता ग्रहण करें। कार्यकर्ता सम्मेलन कराए हैं, क्या अतरौलिया विधानसभा से दावेदारी करेंगे? जी, अब ये पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम किया जाएगा। जो पार्टी का निर्णय रहेगा उसे स्वीकार करें। कितने लोग यहाँ पे आप कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइनिंग किए हैं? कम से कम यहाँ पे आज हजारों के कार्यकर्ताओं के साथ हमने पार्टी ज्वाइन की है। बसपा में आने से वो सम्मान आपको मिलेगा? जी, बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है और हमने बहन जी से भी मुलाकात किया, जो सम्मान हमको जिंदगी में कभी नहीं मिला था। आज हमें जो सम्मान आप लोग दे रहे हैं आप लोगों के सामने ही है और हम निषाद और क्योटो के साथ हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी और ये आरक्षण का मुद्दा लेकर हम लोग हमेशा पार्टी में बने रहे,
कभी हम लोगों को सम्मान नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी में ही अपना बरगोलिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ निषाद पार्टी अपनी दावेदारी करती है, आप भी एक निषाद है, कैसे वोट बैंक कैसे निकालेंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे? निषाद संजय निषाद जी जो यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन में सीट लेते हैं, उनको सीट बेचना है। यहाँ कोई वो उनको चुनाव लड़ना नहीं है। हम लोग माइनॉरिटी, हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ कोई हम लोग कोई ताकत हरा नहीं सकती है।